मन में तभी तक उतरा रहता है जब तक कि हम उसकी वास्तविकता को नहीं जानते। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप बहुत चाहते हैं, अंधा प्यार करते, ठीक, आपके मन में उतरा हुआ, उसके बिना एक पल नहीं रह सकते। लेकिन पता लग जाए कि ये आदमी का चक्कर तो कुछ और है। और जिस दिन ये वास्तविकता पता लगेगी, फिर क्या उसकी तरफ मन होगा, उससे बात करने का भी जी होगा, बाजू में बैठेगा तो भी देखने की इच्छा नहीं होगी। क्या हो गया? मन से उतर गया। मन से कब उतरा? जब उसकी कोई चीज है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, चाहे खाने पीने की, चाहे भोग की चीज है, हमें हितकारी लगती, मन में उतरी भी। जब पता लग जाए कि इसको खाने से बड़ी बीमारी होगी, ये हमारे लिए हितकर है, उसकी सच्चाई का पता होगा, खाओगे क्या? इसी तरह जब हमें ये पता लग जाए कि ये मेरी दुर्गति का कारण है अंतर्मन से, तो फिर होगा क्या? नहीं होगा। तो जब चीजें मन से उतर जाती है तो मन अपने आप नियंत्रित होता है। ज्ञान के पास एक ऐसी शक्ति है जो हमें सही समझ देता है और मन में उतरी हुई बात को मन से उतार देता है। और जिस दिन हमने मन में उतरी बात को उतारने की कला सीख ली, समझ लो उसी दिन हम तर गए, आगे गए। पिच्छा नरियम पत्तो मन कहे दो से ही साली सिद्धको, मन कहे दो से ही साली सिद्धको, ये जानी नून मुनिना, ये जानी नून मुनिना, मन रोहो अवै कायको, मन रोहो अवै कायको, पिच्छे नरियम पत्तो मन कहे दो से ही साली सिद्धको, ये जानी नून मुनिना, मन रोहो अवै कायको। जैन परंपरा में एक कथा, महासागर में एक बड़ा मत्स्य होता है जिसका नाम है राघव मत्स्य, और विशाल मत्स्य। वह जब सोता है तो उसका मुंह खुला रहता है, और जब उसका मुंह खुला रहता है तो हजारों छोटी छोटी मछलियां उसमें आती और चले जाती। बड़ा भारी मत्स्य, तो मुंह खुल गया तो उनके लिए तो उनको चौराहा पड़ गया, आना जाना। तो आती जाती रहती है और वो बेभान सोता है, मछलियों को भी कोई खतरा है। उसके कान में एक छोटा सा मत्स्य होता है जिसको तंदूर मछ कहते हैं, साली सी चावल के दाने बराबर मछली, एक भी मछली को खाने की जिसके पास ताकत नहीं। वह सोचता है ये कैसा बेवकूफ है, इतनी सारी मछलियां आ रही है जा रही है और ये सो रहा है, इसकी जगह मैं होता तो एक को भी जीवित नहीं छोड़ता। क्या बोला? एक को भी जीवित इसकी नहीं जगह मैं होता तो एक को भी जीवित नहीं छोड़ता। केवल इतनी सी बात से वह नरक का पात्र बन जाता। एक को भी खाया नहीं, लेकिन खाने का भाव आ गया। नरक इच्छा देखो, नरियम पत्तो नरक को प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? मन के दोष ही, मन कृत दोषों के द्वारा। कौन? साली